हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो। आज की हमारी रीडिंग है सोलार एक्लिप्स के बारे में। ओके, दैट इज आज 20th अप्रैल 2023 को जो सोलार एक्लिप्स है वो आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। जो सोलार एक्लिप्स होते हैं ईयरली, वो मेजर इवेंट्स होते हैं जो एनर्जेटिक शिफ्ट्स लेके आते हैं। सो 2023 का ये पहला सोलार एक्लिप्स है एंड लेट्स सी कि ये शिफ्ट आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स निकाल के रखे हैं। आप इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एक से ज्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप एक से ज्यादा भी पाइल्स देख सकते। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रहे हो। एंड इसके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रख दूंगी, तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पर क्लिक करके आप रीडिंग देख सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव एट ऑफ पेंटाकल्स एंड वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड आपका जो मेन कार्ड है जो आपने सिलेक्ट किया था, लेट्स सी वो क्या आया है। ओके, यू हैव फोर ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स और एंड ऑफ द डेक वी हैव हायरोफेंट एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, सो पाइल नंबर 1 विद फोर ऑफ पेंटाकल्स जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, उससे मुझे ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफी क्लोज थी, इन द सेंस कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, बट अब तक आपने उसे यूज नहीं किया है। एंड एक्चुअली लोगों को भी नहीं पता है कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स छुपे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ तो था, मे बी फेयर और समथिंग एल्स, जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट्स और अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे थे। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ये फेयर हो सकता है, ये कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ तो रीजन था जिसकी वजह से आपने अब तक आपके अपने पोटेंशियल को यूज ही नहीं किया। बट नाउ आई सी दिस चेंज कमिंग इन। जो शिफ्ट आ रहा है दैट इज वंडरफुल। ओके, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली अब तक जो आपकी एनर्जीज इतनी क्लोज थी, आपने अपने टैलेंट्स को यूज नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया और दुनिया के सामने नहीं लेके आए। अब वो चेंज हो रहा है बिकॉज सो नाउ फाइनली यू स्टेपिंग अप ऑन दिस एनर्जी। ओके, जहाँ पर एक कंप्लीट शिफ्ट आ रहा है। तो अब तक आप जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने टैलेंट्स को यूज नहीं कर रहे थे, बाहर दिखा रहे नहीं थे अपने टैलेंट्स को, अब आप फ्रीली उसे यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो एंड लोगों के सामने भी लेके आ रहे हो। सो ये एक चेंज दिख रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। एंड अगर आपको फियर था कि दुनिया के सामने भी आपको नहीं लेके आना है इन सब चीजों को, तो वो भी चेंज हो रहा है। ओके, अभी आप विदाउट एनी फियर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्लो एंड स्टेडी। तो अब तक आपने आपके अंदर जो भी टैलेंट्स और गिफ्ट्स को दबा के रखा था, उसे बाहर नहीं लेके आ रहे थे, अब वो चेंज आएगा। ओके, अब आप फ्रीली उन टैलेंट को, उस गिफ्ट को यूज करोगे। एंड वी हैव एट ऑफ पेंटाकल्स। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है यू आर क्रिएटिंग अ रियलिटी फॉर योरसेल्फ। अब तक आप उन एनर्जीज में थे शायद जहाँ पर आप अपने लिए कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी एंड यू विल वर्क फॉर इट। अब उसके लिए वर्क हार्ड भी करोगे एंड यू विल क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ। और कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकता है। जो आपका टैलेंट है, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास नथिंग इज येट इन स्टोन भी है। तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर, क्योंकि कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है। ओके, आपके लिए आप जो चाहे अपने लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो। सो यस, मेक प्लान्स, हैव गोल, अपने टैलेंट को यूज कीजिए एंड क्रिएट रियलिटी फॉर योरसेल्फ। ओके, एंड शो द वर्ल्ड रियली। ये कार्ड रिवर्स में आया था। सो डेफिनेटली ये दिखा रहा था कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना ट्रू पोटेंशियल, जो आप ट्रू में हो या आपके पास कोई गिफ्ट है, तो आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, बाहर दुनिया वालों को दिखा रहे नहीं हो। बट नाउ ये शिफ्ट की वजह से नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड आप जो भी काम कर रहे हो, ये जो भी चीज है जो आप काम कर रहे हो जिसके ऊपर, इट विल प्रोग्रेस ब्यूटिफुली। इट विल एक्चुअली ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर। आई थिंक यहाँ पर कि स्लोली स्टेडली आप उसमें आगे बढ़ रहे हो
सो आपकी क्रिएटिविटी या टैलेंट जो भी है वो पॉलिश होते जा रहा है एंड इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ टाइम. सो मे बी वी हैव हाइरोफेंट इन रिवर्स. सो मे बी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पहले आपके पास ये सब गिफ्ट्स एंड टैलेंट है, आपको ये पता है, बट आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा था या फिर आपको एक गाइडेंस नहीं थी कि इसे आपको कैसे यूज करना चाहिए. ओके, सो फाइनली अब आपको एक वो रास्ता मिलेगा कि जो भी गिफ्ट है और ये टैलेंट है आपके पास, कि उसे कैसे आपको यूज करना है एंड कैसे उसके साथ आपको प्रोग्रेस करना है एंड आपको अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है. सो फाइल नंबर 1, रिमेंबर वन थिंग कि आपके थॉट्स एंड आपके एक्शंस दोनों आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं. सो यस, फाइल नंबर 1, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. सो डेफिनेटली आपके जो गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, ओके, उसे यूज कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए एंड क्रिएट योर ओन रियलिटी. ओके, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है देन प्लीज कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. ओके, सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी क्या कार्ड्स आए आपके लिए. ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. जो दूसरा कार्ड है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स है. वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. नाउ लेट्स सी आपका मेन कार्ड जो आपने चूज किया है वो क्या है. ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स. एंड ऑफ द डेक वी हैव हाइरोफेंट एंड वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. फर्स्ट पाइल में भी हाइरोफेंट एंड ऑफ द डेक आया था एंड रिवर्स में ही आया था. सो इफ यू फेल्ट pull towards first pile, you can actually check out the message over there also. ओके, सो पाइल नंबर 2 यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है यहाँ पर, उससे आई कैन सी दैट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी. क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी एंड यहाँ पर मुझे वो एनर्जेटिकली भी लग रहा है एंड कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली भी मुझे दिख रहा है. बिकॉज हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स, बोथ शोइंग स्टेबिलिटी. ओके, सो जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स, इसके बाद जो आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट इज स्टेबिलिटी. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है. ओके, डेफिनेटली. एंड आई सी दैट इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियली यहाँ पर, बट आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज भी काफी स्टेबल हो रही है. विद किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि आपका इंटेंशन और आपका विल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है. इट इज गेटिंग वेरी स्ट्रांग एंड अब आप जो भी सोचोगे, आपका जो इंटेंशन होगा, that will start happening in your life. I strongly feel that आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है एंड यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ओके, सो अब तक मे बी आपकी लाइफ में शायद आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ है. दो वन रीजन आई ऑल्सो फील क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपके थॉट्स कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं थे, बट नाउ उसमें स्टेबिलिटी आ रही है. जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी डिजायर्स है होंगे. ओके, बिलीव इन दैट, बिलीव इन योर ड्रीम्स. ओके, हैव फेथ. और आपको ये भी कहा जा रहा है कि डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि मे बी आपको आगे बढ़ने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, वट एवर इट इज, स्पिरिचुअलिटी हो, आपका वर्क हो या कुछ भी हो, वहां पर आपको शायद किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी की गाइडेंस की जरूरत है. तो अब तक शायद आपको ऐसे लगता होगा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी, मैं अकेला कर लूंगा या अकेली कर लूंगी. और आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी आपको हेल्प की जरूरत है, गो एंड आस्क फॉर हेल्प, टॉक टू पीपल, क्योंकि वहां से ही आपको गाइडेंस और आपको आगे का रास्ता मिलेगा. एंड दिस इज अ एग्जाम्पल. ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ईगो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, सो जस्ट हैव अ वॉच ऑन इट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोग्रेस रोक रहा है. सो जहाँ पर भी आपको हेल्प की जरूरत है या अदरवाइज यू जस्ट चेक फॉर योरसेल्फ कि कहाँ पर आपको ये ब्लॉक फील हो रहा है, जहाँ पर आपका ईगो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. अब तक आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि अब तक आपने जो भी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस की है, सो जस्ट लेट इट गो.
इट्स टाइम कि आप उसे रिलीज कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज प्योरीफाई हो जाए। एंड सिंस आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो रही है, इट्स बेटर कि आप उस नेगेटिविटी को लेट गो करें, उसे निकलने दें, ताकि आपकी एनर्जीज काफी पॉजिटिव और प्योर हो। एंड पॉजिटिव एंड प्योर इंटेंशन के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अच्छा अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर नेगेटिविटी के लिए भी नेगेटिव थॉट्स और कुछ भी ऐसा नेगेटिव हमारे दिमाग में होता है, बट हमारा इंटेंशन और हमारी एनर्जी अगर बहुत स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी भी हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप उन सारी एक्सपीरियंसेस या जो भी थॉट्स है, जो भी है नेगेटिविटी, उसे रिलीज कीजिए। एंड एंड ऑफ द डेक वी हैव हायरोफेंट। ये सेम कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था और ये एंड ऑफ द डेक में ही था ओके कार्ड, सो आई थिंक यू शुड चेक दैट पाइल आल्सो। ओके सो विद दिस कार्ड मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत लॉस्ट थे, आप बहुत कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में। ओके एंड आपकी एनर्जीज भी स्टेबल नहीं थी, वो दिख रहे हैं यहाँ पर। फाइनली मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज अब बैलेंस हो रही है और स्टेबल हो रही है। जो इधर उधर हो गई थी, स्कैटर्ड हो गई थी आपकी एनर्जीज, वो अब बैलेंस हो रही है। सो ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये बहुत अच्छा चेंज लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका विल और इंटेंट बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये थॉट वाइज हो सकती है, ये फाइनेंशियली हो सकती है, ये एनर्जेटिकली भी हो सकती है। और आपको कहा जा रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी है इनसे रिलीज कीजिए एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके सो यस, ये एक्लिप्स में आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज हो रहा है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 2 एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको ये रेजोनेट हुई है देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। सो वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट की है। लेट्स सी आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स। ओके सो लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। ओके तो फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। द सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ wands इन रिवर्स। We have a new romantic cycle begins. Look at the bigger picture. End of the deck, we have Queen of Wands. And we have balance, spirituality and practicality. And जो आपने मेन कार्ड सिलेक्ट किया है, let's see वो क्या आया है। We have Two of Swords. Okay, so pile number 3. तो आपका मैसेज यहाँ पर ये है कि अभी तक आई फील कि आपकी एनर्जीज बहुत ही कंफ्यूज थी एंड कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक थी लाइफ में। ओके आपको पता नहीं था कि अब मैं आगे कैसे जाऊँ, कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप वाइज भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका सेपरेशन हुआ है, आप उन चीजों में स्टक थे। ओके अगर वो पास्ट में हुई है तो अभी भी आपकी एनर्जीज वो पास्ट में ही है। आप अब तक वही सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन कि ये सब हुआ, आप सेपरेट हो गए एंड ऑल दैट। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टक थी। बट नाउ अब जो शिफ्ट आ रहा है, इट्स लाइक अब तक आप फ्लो में नहीं जा रहे थे। ओके यू वर लाइक ऐसा क्यों हुआ, आप उसको समझ नहीं पा रहे थे। बट नाउ यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ओके कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या कोई और एस्पेक्ट में, वो क्यों हुआ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप उसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे, आप उससे लेट गो नहीं कर पा रहे थे एंड इसीलिए आपकी एनर्जीज काफी स्टक थी और कहीं ना कहीं आपने लाइफ में स्टैग्नेशन भी एक्सपीरियंस किया होगा। अब आप उसमें से स्लोली बाहर निकलना शुरू कर रहे हो। और एक चीज है कि आपके अंदर मुझे अभी भी रेसिस्टेंस दिख रहा है, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो जो भी हुआ एंड यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस नहीं दी जा रही, आपके जो गाइड्स है, गुरुज है, वो आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस दे रहे हैं बट आप उसे सुन नहीं पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि अब आप इन सब चीजों को छोड़े एंड स्लोली स्टेडली मुझे दिख रहा है कि वो होगा। आप अब इन चीजों को लेट गो करना शुरू करोगे and now you will start understanding, you will look at the bigger picture। जैसे यहाँ पर एक कार्ड में है look at the bigger picture। अब आप चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे और आप समझोगे कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ
एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि यू नो नाउ यू आर ट्यूनिंग इनटू योरसेल्फ, कहीं ना कहीं अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो गए थे एंड इसीलिए इतना कंफ्यूजन भी था. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो भी था वो कार्मिक था आपके लिए. आई रियली फील इट वाज कार्मिक. अब तक आप उसे सुन नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पेन एंड एवरीथिंग दैट यू वेंट थ्रू. आप उसे अब तक सुन नहीं पा रहे थे, आप अपने आंसर्स को सुन नहीं पा रहे थे. जो भी सवालों के आंसर्स आपको चाहिए थे आपको मिल रहे थे, बट आप सुन नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट पेन. बट आप स्लोली यू आर एक्चुअली ट्यूनिंग इनटू योरसेल्फ एंड नाउ यू स्टार्ट लिसनिंग. ओके, अब आप सुनना शुरू करोगे एंड समझना शुरू करोगे कि वॉट एवर हैपेंड वो क्यों हुआ. एंड कहीं ना कहीं अगर ये लोगों से रिलेटेड है, यू नो किसी पर्सन से रिलेटेड है, एंड ये पर्सन कोई भी हो सकता है. ओके, योर फैमिली मेंबर्स, आपकी फैमिली में कोई, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई, और मे बी इवन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. अभी आपको समझ में आ रहा है जो आप नहीं देख पा रहे थे. तो वो पर्सन का, अगर ये पर्सन है तो उसका जो मास्क है ना, उसे जो पहन के रखा था, अब आपको वो दिख रहा है. अब आप उस पर्सन की रियलिटी देख पा रहे हो एंड आप समझ पा रहे हो कि यू नो कहीं ना कहीं जो भी हुआ इट वॉज अ बेस्ट थिंग फॉर यू. ओके, वही आपके लिए अच्छा था. बिकॉज इन द लॉन्ग रन अगर ये रिलेशनशिप था तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करता, क्योंकि इट वॉज नॉट ट्रू. सो ये जो पर्सन था वो कुछ और ही है एंड आपको दिखा रहा कुछ और ही है. आपको वो समझ में आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप में या जो भी हुआ उससे आपको लेसन सीखने थे. इट वाज कार्मिक एंड यू हैड टू लर्न फ्यू लेसन्स. आपकी इंस्टिंक्ट्स भी आपको गाइड. एंड आपका ये जो कार्ड है, a new romantic cycle begins. Okay, जहाँ पर जो सेकंड कार्ड है नंबर 2 भी बैलेंस दिखा रहा है एंड यहाँ पर भी वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सो बहुत ज्यादा बैलेंस की बात यहाँ पर हो रही है. तो डेफिनेटली यू नो आपकी लाइफ में आई थिंक अब बैलेंस आ रहा है एंड स्पेशली आई थिंक ये थॉट वाइज है. सो जो कंफ्यूजन और जो भी था यू नो अब उसमें कुछ बैलेंस और स्टेबिलिटी आ रही है. अब आपका माइंड स्टेबल हो रहा है. एंड यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये कार्ड ये दिखा रहा है यू नो कि स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन. ओके, आपको ये कहा जा रहा है बिकॉज आपको आपका इंट्यूशन आई थिंक स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर इतना नहीं भी है तो आपको बोला जा रहा है कि यू नो स्टार्ट लिसनिंग टू. कहीं ना कहीं आप सुन रहे नहीं, बट यू नो लिसन सो दैट आपका इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए. सो यस, स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. यहाँ पर और एक मैसेज ये आ रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप था, जिनके लिए ये रिलेशनशिप था, इट्स लाइक कहीं ना कहीं आप उसकी रियलिटी नहीं देख पा रहे थे. बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो हम लोग को लगता है अरे आई जस्ट फील यू नो ये पर्सन बहुत अच्छा है, मेरे लिए मिस्टर राइट है एंड ऑल दैट स्टफ. सो कहीं ना कहीं वहाँ पर यू नो एक अटैचमेंट होता है. तो यू नीड टू सी कि वो अटैचमेंट हेल्दी है या अनहेल्दी है, बिकॉज ओवर अटैचमेंट इज नॉट गुड. एंड जब हम किसी से ओवरली अटैच हो जाते हैं हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देख पाते. सो आई थिंक आपके केस में भी यही हुआ कि आप रियलिटी उस पर्सन की नहीं देख पा रहे थे बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट. ओके, सबको कहा जा रहा है यस फीलिंग्स है ओके, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी भी देखिए कि वो पर्सन एक्चुअली में कैसा है, ट्रूली कैसा है. तो उसे बैलेंस करके चलिए. सो आपके माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखने को कहा जा रहा है, जो यहाँ पर भी है. यस, टू सो से भी यही है. आपके लिए आई थिंक जो अभी आ रहा है नेक्स्ट, इट इज कि आपकी माइंड और आपके हार्ट में बैलेंस आ रहा है. सो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम था कि आपका माइंड कुछ बोल रहा है, आपका हार्ट कुछ बोल रहा है. तो अब वो बैलेंस में आ रहा है एंड आपको गाइडेंस भी यही दिया जा रहा है कि इन दोनों चीज को बैलेंस करके चलिए. ओवर इमोशनल मत हो जाइए एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी मत होइए. दोनों को बैलेंस में रख के चलिए. सो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू. So yes, pile number 3, this is what I have for you. यही changes आप expect कर सकते during this energetic shift of solar eclipse. I hope आपको ये reading अच्छी लगी हो and अगर आपको ये reading resonate हुई है then do like, share and comment and please वही messages लीजिएगा जो आपको resonate हो रही है because it's a general reading. Thank you for watching this video and I will see you in the next reading. Bye. ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट की है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स. ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है दैट इज 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स. द सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ wands. Your dreams need a practical plan. Your commitment is being tested. End of the deck we have the Sun card and nothing is yet set in stone.
एंड लेट्स सी कि अब आपने जो मेन कार्ड सिलेक्ट किया है वो क्या है। वी हैव हर्मिट इन रिवर्स। ओके, सो पाइल नंबर 4, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है विद द हर्मिट कार्ड, जो आपने सिलेक्ट किया है, वेरी क्लियर कि अब तक आप सिंगल थे। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू वर सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट अब यू वांट अ रिलेशनशिप बिकॉज वी आल्सो हैव 10 ऑफ कप्स। तो अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट यू वांट समवन इन योर लाइफ, ओके, जिसके साथ मे बी आपकी मैरिज हो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हो, एंड आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिले उस पर्सन के साथ। So yes, you are looking for someone in your life. So yes, you are looking for a partner, and यहाँ पर with 5 of wands मुझे ये दिख रहा है कि अब changes आ रहे हैं। पहले जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, मे बी अगर आप शादी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जो सोच रहे थे वो चेंज हो रहा है मे बी, और इट कैन बी जिस तरह से इट्स लाइक आपको रिलेशनशिप चाहिए बट प्रैक्टिकली उसे आप अप्लाई नहीं करते, वो हो सकती है एक चीज। सो वो चेंज हो रही है। पर ये भी दिख रहा है कि यू आर वेरी इनोसेंट। आप एक ही जगह पर रुक के यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि अब तक आपका अप्रोच ऐसा था, मे बी कि आप वेट कर रहे थे, बट नाउ यू नीड टू चेंज दैट थिंग। जैसे आप इसे अप्रोच कर रहे थे, ओके, इस सिचुएशन को, या फिर आपको कोई कैसे मिलेगा, वो आप चेंज कर रहे हो। एक चेंज आ रहा है कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि जैसे मैं अब तक कर रही थी, ऐसे ही वेट, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट इज चेंजिंग। तो अब आप अपना डायरेक्शन एंड अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हो। ओके, और यहाँ पर ये कार्ड में ये लिखा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको प्रैक्टिकली इसे देखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई हो तो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। एंड ये नेक्स्ट कार्ड में भी यही दिख रहा है कि अब यू स्टार्ट गोइंग आउट, आप बाहर लोगों से मिल रहे हो, यू गोइंग आउट, यू मीटिंग पीपल, मे बी इट कैन बी थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स, इट कैन बी थ्रू रिलेटिव्स, इट कैन बी थ्रू फ्रेंड्स। आप बाहर जा रहे हो एंड यू शोइंग पीपल दैट यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ओके, एंड यू आर मेकिंग कनेक्शंस। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब आप कनेक्शंस बना रहे हो लोगों के साथ। ये कार्ड में लिखा हुआ है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बाहर निकलोगे, इट्स नॉट लाइक कि इंस्टेंटली आपको कोई मिल जाएगा। ओके, नो, आपकी टेस्ट यहाँ पर भी ली जाएगी। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू मीट डिफरेंट पीपल। वो एक पर्सन से मिलके फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन से मिलके नहीं होने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपको बहुत लोगों को शायद मिलना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद जाकर आपको वो पर्सन मिलेगा, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड। से डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि एक मैरिज पॉसिबिलिटी है, एक पार्टनरशिप पॉसिबल है यहाँ पर, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल एंड पॉजिटिव। ओके, ये रिलेशनशिप जो होगा दैट विल बी वेरी पॉजिटिव एंड फेवरेबल फॉर यू। एंड सन के नीचे एग्जैक्टली वी हैव मून कार्ड। कैन यू सी दिस? ये दोनों कार्ड है, डेफिनेटली ये यिन यांग वाली एनर्जीज है यहाँ पर। सो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर नीचे 2 ऑफ कप्स कार्ड भी है हमारे पास। सो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पर्सन आएगा, बट यू नीड टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स इट। ओके, प्रैक्टिकली जो आपको करना चाहिए वो कीजिए। श्योरली आपके लाइफ में कोई आएगा एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक रियली गुड फॉर यू। ये रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एक और कार्ड यहाँ पर जो है दैट इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको कोई नहीं मिलेगा, आपकी एज हो गई है एंड ऑल दैट थिंग्स सो ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको जो भी चाहिए, जैसा भी पार्टनर चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है। सो गो आउट, मीट पीपल, जो भी आपको करना चाहिए एक पर्सन को मिलने के लिए वो कीजिए। इट्स लाइक ये आपके लिए एक गोल है कि ये रिलेशनशिप इज नथिंग लेस देन अ गोल। सो उससे कमिट कीजिए एंड उसके लिए जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो लीजिए। इट्स ऑसम बिकॉज सन के नीचे भी है मून एंड मून के नीचे भी हैव 2 ऑफ कप्स। इससे ज्यादा भी और आपको क्या चाहिए? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप फॉर यू। ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, बट दिस विल बी द बेस्ट मैच फॉर यू। So yes, pile number 4, I wish you all the very best. I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है then do like, share and comment. And this is a general reading, so please वही messages लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रही हो. Thank you for watching this video. I will see you in the next reading. Bye.
ओके, सो पाइल नंबर 5, जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स. ओके, सो वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 7 of wands in reverse. Show the world the real you. Emotions are running high. End of the deck we have king of cups and your commitment is being tested. Now let's see जो आपने मेन कार्ड चूज किया था वो कौन सा कार्ड है. We have 4 of cups in reverse. ओके, सो पाइल नंबर 5 आपके लिए जो चेंजेस और शिफ्ट आ रहे हैं दैट आर ब्यूटीफुल. मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी पास्ट की एनर्जीज एंड प्रेजेंट एनर्जीज में recent energies, I would not say present but recent energies आपकी ये थी that you were very sad and depressed. आपने जो भी लाइफ में फेस किया है उसकी वजह से. एंड वॉट वॉज दैट. ओके, आई थिंक आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखा है एंड मे बी कॉम्पिटिशन भी. ओके, वर्क प्लेस में लेकर ये हो सकता है कि आपने अपने कलीग से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस किया है. किसी के लिए ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है या फिर बेट्रे भी किया है इन सम वे. सो आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट थे एंड यू वर डिप्रेस्ड एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इन सभी लोगों से एंड दूसरे लोगों से भी अलग कर दिया. ओके, आई सी दैट कि यू वर अलोन एंड ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स यहाँ पर कार्ड है योर इमोशंस आर रनिंग हाई. सो डेफिनेटली ये सब चीजों ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है एंड ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स यू विल एक्चुअली फील एंड गो थ्रू ऑल दोज इमोशंस. ये जो भी हर्ट है ना उसका पेन यू विल एक्चुअली फील इट. एंड ये क्यों हो रहा है, आपको इस एक्लिप्स का बेस्ट यूज करना है बिकॉज ये एनर्जीज और जो इमोशंस है आपके अंदर इन सभी चीजों से रिलेटेड दे आर गेटिंग हाई. सो वो सरफेस पे आ रहे हैं एंड आपकी अवेयरनेस में भी आएंगे. एंड आपको अभी क्या करना है जो शिफ्ट आ रहा है वो ये है कि अगर आप ये कार्ड देखोगे वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड देन सी दिस कार्ड 4 ऑफ कप्स. यहाँ पर जो कप है वो भी रिवर्स है. सो दीज 2 कप्स आर रिवर्स. एंड अगर आप ये कार्ड देखेंगे ओके, शो द वर्ल्ड द रियल, यहाँ पर भी उसके पास एक जग जैसा कुछ है जिससे वो पानी बाहर निकल रहा है. सो मैसेज यहाँ पर वेरी क्लियर है, इट इज वेरी प्रोमिनेंट. आपको इन सब इमोशंस को रिलीज करना है. ये जो भी पेनफुल और हर्टफुल चीजें थी, ये जो इमोशंस है उनको अब आपको रिलीज करना है खुद के अंदर से. एंड दिस इज द टाइम फॉर हीलिंग. एक्चुअली आपके लिए ये बेस्ट टाइम है टू हील ऑल दोज इमोशंस. सो यस, ये शिफ्ट आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको भी चाहिए कि यू वांट टू बी स्टेबल एंड यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ. ओके, आप इन सब एक्सपीरियंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो. दिस इज योर डिजायर. ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स अगर आप मेडिटेट करते हो या चैंट करते हो, आप जो भी कर सको ये इंटेंशन के साथ कीजिए कि ये जो भी पेन है, ये जो भी इमोशंस है, यू अलाउ योर सेल्फ, यू गिव योर सेल्फ परमिशन टू रिलीज इट एंड टू हील एवरीथिंग. मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग लग रही है एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. तो ये एक्लिप्स में ज़रूर मेडिटेट कीजिएगा अगर आपके लिए पॉसिबल है तो. ओके, एंड यहाँ पर ये कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको चाहिए कि यू वांट टू बी हैप्पी अगेन, यू वांट टू रिलीज ऑल दीज इमोशंस, तो आपको उसके लिए ये काम करना पड़ेगा. ओके, ये हीलिंग का काम, ये जो रिलीज करना है उसके लिए गिव इट टाइम एंड गिव इट योर एफर्ट्स. इट्स नॉट लाइक कि ये एक बार में हो जाएगा. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद दिस हीलिंग क्योंकि इसको भी टाइम लगेगा. एंड मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी ये कर रहे हो कि रिलीज ये पूरी तरह से अब तक हील और रिलीज नहीं हुआ है. तो आपको कहा जा रहा है बी कंसिस्टेंट क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है इट इज बीइंग टेस्टेड. और मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि यू आर हाफ वे थ्रू. ओके, आपने इन चीजों को 50% निकाल दिया है एंड हील कर दिया है एंड 50% इज स्टिल लेफ्ट. So you have to be consistent. और ये जो भी हीलिंग आप जैसे कैसे भी कर रहे हो आपने कोई भी मेथड अपनाया हो, कीप डूइंग. तो यस, ये शिफ्ट आ रहा है कि यू आर रिलीजिंग ऑल दोज इमोशंस एंड पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स एंड इमोशन ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम.
and have a strong will and intent कि आपको इसे release करना है and you want to get into happy and vibrant energies again. And one more thing, कि ये जो change है जो आपको चाहिए, it is not far away, okay? It's close, but आपको जो काम करना है इसके लिए just do it. उसे करते रहिए. The results that you want that are not far away. And focus on your healing during this eclipse. So yes, pile number 5, this is all I have for you. I hope आपको ये reading अच्छी लगी हो and I wish you all the very best. This is a general reading, so please वही messages लीजिएगा जो आपको resonate हुए हो, and अगर कुछ resonate हुआ हो then do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video and I will see you in the next reading. Bye.